नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे सुनील जी? कंप्यूटर की विशेषताएं। चलो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, स्पीड यानी गति, है ना। कंप्यूटर हजारों और लाखों निर्देशों को एक सेकंड में गणना कर सकता है ना। ठीक है। हम कंप्यूटर की गणना करने की गति को MIPS यानी कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एवं क्लॉक साइकिल में मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के आधार पर मापते हैं। ठीक है ना। ये कंप्यूटर की स्पीड को हम मापते हैं। ठीक है। तो आपको प्रश्न आएगा, MIPS में मापते हैं कंप्यूटर की स्पीड को। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या क्लॉक साइकिल में मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। ठीक है बेटा। कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर को हिंदी में बेटा संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? संगणक, है ना। ये गणना करने के लिए काम आता है। कंप्यूटर इसलिए काम आता है, गणना। ठीक है बेटा, है ना। कंप्यूटर का आविष्कार कोई भी पूछ ले तो ध्यान में चार्ल्स बेबेज, है ना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखो, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। इसकी एक्यूरेसी काफी अधिक होती है और प्रत्येक गणना समान एक्यूरेसी से निष्पादित करता है। इसका रिजल्ट इससे इनपुट किए गए डाटा के आधार पर निर्भर करता है, जिसे गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत भी कहते हैं। गार्बेज इन, ये जो आप अंदर डालोगे, गार्बेज आउट वही आपको मिलेगा। ठीक है। यानी कि मतलब कि एक्यूरेसी मतलब कि आप कुछ डेटा इसके अंदर डालोगे, है ना। डाटा के आधार पे आपको क्या मिलेगी? सूचना। क्या मिलेगी? सूचना। आपने 2 × 2 डाला तो आपको 4 मिलेगा। आपने 2 भाजक 2 डाला तो आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा। यानी कि जो आप डाटा डालोगे उसके आधार पे आपको क्या मिलेगी? सूचना। और सूचना कैसे मिलेगी? वो शुद्ध रूप से, एक्यूरेसी रूप से। ठीक है, शुद्ध सूचना मिलेगी। ऐसे नहीं 2 × 2 डाला तो वो गलती कर देगा, हासिल नहीं लगाया तो, है ना। 15 × 20 किया तो हासिल का लगाना भूल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो एक शुद्ध देगा, विश्वसनीय है ये, है ना। ठीक है। आगे देखो, डायलेंस कंटेंसी। ठीक है, यानी कि परिश्रम। एक मशीन होने के नाते एक कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियता से मुक्त है। कंप्यूटर को थकान आती है क्या? नहीं आती। एकाग्रता की कमी, है ना, और बोरियता की से मुक्त है। भी मैं तो बोर हो रहा हूँ, अब मत चलो मेरे को। ठीक है। तो इनकी कमी है ना। कंप्यूटर बिना रुके कितने भी घंटे तक एक्यूरेसी के साथ तैयारी करता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हम 8 घंटे चला दिया, वो मैं थक गया, बाद में देर में थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। ये कितने घंटे चलाओ, एक्यूरेसी देगा वो। ठीक है। इसके काम में सदैव एकाग्रता रहती है। ठीक है। फिर देखो, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि विविधता। फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, यानी कि विविधता। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष, संगीत एवं कला, मनोरंजन व खेल आदि में किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग कई जगह पर किया जाता है। जैसे विज्ञान के अंदर भी करेंगे अपन, चिकित्सा के अंदर करेंगे पर्ची काटने के लिए, शिक्षा के अंदर करेंगे एडमिशन के लिए, अनुसंधान खोज करने के लिए, अंतरिक्ष यानी कि ऊपर जाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये बहुत विविधता, मतलब बहुत सारी चीजों में इनका प्रयोग होता है कंप्यूटर का। फिर देखो, स्टोरेज यानी कि संग्रहण। इसमें डेटा को संग्रह करने की क्षमता होती है। डेटा का संग्रहण मेमोरी में किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है ना, रैम रोम। ठीक है। उसके अंदर किया जाता है, स्टोरेज होने की क्षमता होती है बेटा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। ये देखो, वर्सलिटी यानी कि चंचलता। कंप्यूटर सिस्टम में प्रत्येक समय अलग अलग प्रकार का कार्य करने की क्षमता होती है ना। मतलब वर्सलिटी अलग अलग प्रकार की करने की क्षमता होती है। मतलब कि एक ब्राउज़र में खोल दिया, उसमें वीडियो अपलोड होता चल रहा है, पीछे भी वो अपलोड हो रहा है, अभी वो अपन एप्स पे काम कर रहे हैं, तो अलग अलग काम, अलग अलग है ना। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग यानी कि याददाश्त की शक्ति, याददाश्त शक्ति भी है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को में बहुत सारे डाटा को स्टोर करने की कला व वापस रिकॉल करने की क्षमता भी होती है। मतलब कि याददाश्त होती है ना। नो IQ, है ना, इंटेलिजेंस क्वांटिटी, बुद्धि। क्योंकि यह एक मशीन है जो बिना यूजर के निर्देश के कार्य नहीं करती है। आप कुछ काम, यूजर काम करने वाला कुछ चलेगा तभी तो काम करेगी, ये है बिना अपने आप ही चलती रहेगी, है ना। ये कंप्यूटर की लिमिटेशन को प्रदर्शित करता है ना। इसके अंदर IQ नहीं है, बुद्धि नहीं है इसके अंदर। ठीक है। नो फीलिंग, फीलिंग भी नहीं है। ठीक है। वास्तव ज्ञान अनुभव का अभाव है इसके अंदर, है ना बेटा। सॉरी, भाव भाव ज्ञान का क्या है? अभाव है। तो ये कंप्यूटर की विशेषताएं थी जो हमने आज पढ़ी हैं। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।